हाँ, योगी गोरखपुर को देंगे 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं को तोहफा। मानबेला में कार्यक्रम में 147 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। शिलान्यास कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा। पनकी पावर प्लांट भी जा सकते हैं सीएम योगी। पुलिस प्रशासन की तैयारियां तेज। लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 8 खेलों पर होंगे मैच। स्टेडियम में पहुंचे हजारों स्टूडेंट। वक्फ कानून पर बीजेपी नेता आज चलाएंगे अभियान। बीजेपी लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताएंगे। लू और गर्मी को देखते हुए अलग से बनेंगे वार्ड। मरीज तीमारदारों के लिए भी व्यवस्था। दवाएं संसाधन की पुख्ता व्यवस्था करने के दिए निर्देश। यूपी जिलों में आंधी बारिश, 5 शहरों में अलर्ट। लखनऊ में रात में आया तूफान, कई जगह पेड़ गिरे। दिन में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर की खबर के साथ, जहां गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर दर्शन। 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का देंगे तोहफा। गोरखपुर के मानबेला में आयोजित कार्यक्रम। 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का देंगे। कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के मानबेला में आयोजित होगा कार्यक्रम। एक 147 योजना करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम योगी। गोरखपुर के दौरे पर सीएम आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। 1500 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे तोहफा। गोरखपुर के मान में आयोजित होगा कार्यक्रम। 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का देंगे तोहफा। लखनऊ से खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। आज सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम। 11 बजे प्रबुद्ध जन और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शाम 5 बजे होटल दयाल पैराडाइज में भी कार्यक्रम। शाम 6:30 बजे पार्टी नेताओं से मिलेंगे राजनाथ सिंह। रविवार को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में होंगे शामिल। ग्यारह बजे प्रबुद्ध जन और कार्यकर्ता से करेंगे संवाद। शाम 5 बजे होटल दयाल पैराडाइज में कार्यक्रम में लेंगे शिरकत। शाम 6:30 बजे पार्टी नेताओं से मिलेंगे राजनाथ सिंह। लखनऊ से कर वक्फ कानून पर बीजेपी आज चलाएगी अभियान। बीजेपी लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी। विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोलेगी बीजेपी। वक्फ सुधार जनजागरण अभियान का आयोजन। 4 सदस्यीय कमेटी गठित। विपक्ष को घेरने के लिए अभियान।
बीजेपी लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी। बीजेपी के भ्रामक प्रचार विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोलेगी। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन। लखनऊ से खबर, वक्फ कानून पर बीजेपी आज चलाएगी अभियान। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन करेगी भारतीय जनता पार्टी। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की करेगी शुरुआत। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन होगा। अल्पसंख्यक विभाग जो भारतीय जनता पार्टी का है उसने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं और लगातार लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वक्फ कानून आपके लिए कितना हितकारी है, क्यों इसमें संशोधन करके जो मुसलमान पिछड़ रहा था उससे कहीं ना कहीं सीधे जुड़ेगा ये वक्फ संशोधन बिल। ये बीजेपी के लोग लगातार लोगों के बीच जाकर बात कर रहे हैं। वही विपक्ष अगर बात करें तो याचिकाएं लगा रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं ये जो वक्फ कानून है ये एक धर्म विशेष के लिए है और ये कानून कहीं ना कहीं लोगों में टकराव पैदा करेगा। ये विपक्ष का कहना है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें जो है तो आप देखेंगे कि दो वक्त संशोधन बिल आया। उस वक्त संशोधन बिल को लेकर तमाम ऐसे जो खामियां लेके विपक्ष हमेशा जो है मुखर रहा उसको लेके कार्यशाला का आयोजन। और इसमें ये है कि पूरे प्रदेश में देश भर में जो बीजेपी अपना कार्यक्रम करने जा रहे जन जागरण अभियान के तहत इसमें देखिए तमाम मुस्लिम जैसे आम जनता जैसे अल्पसंख्यक मोर्चे को जो जिम्मेदारी उसमें भी कई लोग ऐसी बात करते हैं। आम मुस्लिम उसका जो है वह वोट से कोई उसको फायदा नहीं हुआ, ना ही उससे कोई मतलब है। अगर ये संशोधन बिल आता है तो कहीं न कहीं उनको ये फायदा मिलता है और अगर फायदा मिलेगा तो कहीं न कहीं वो मुस्लिम समाज में जो कमियां हैं, जो जागरूकता की कमी है, वो लोग के अंदर जागरूकता फैलेगी और लोग जो है उस जो है जागरूकता का फायदा ले सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 4 सदस्यीय कमेटी गठित, विपक्षों घेरने के लिए अभियान। लखनऊ सवर, वक्फ कानून पर बीजेपी चलाएगी अभियान। बीजेपी को वक्फ कानून के फायदे बताएगी। विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोलेगी बीजेपी। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन। बीजेपी लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी। विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोलेगी बीजेपी। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन। 4 सदस्यीय कमेटी गठित, विपक्षों घेरने के लिए अभियान। लखनऊ से खबर, वक्फ कानून पर बीजेपी आज चलाएगी अभियान। बीजेपी लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी। विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोलेगी बीजेपी। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आयोजन। बीजेपी लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी। विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोलेगी बीजेपी।
वक्फ सुधार जनजागरण अभियान का आयोजन। 4 सदस्यीय कमेटी गठित, विपक्ष को घेरने के लिए अभियान। लखनऊ से खबर, वक्फ कानून पर बीजेपी आज चलाएगी अभियान। बीजेपी लोगों को वक्फ कानून के लिए जागरूक करेगी, विपक्ष के भ्रामक खबर की भी पोल खोलेगी। वक्फ सुधार जनजागरण अभियान का आयोजन। बीजेपी लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी, विपक्ष के भ्रामक प्रचार की पोल खोलेगी बीजेपी। वक्फ सुधार जनजागरण अभियान का आयोजन। 4 सदस्यीय कमेटी गठित, विपक्ष को घेरने का अभियान। लखनऊ से खबर, वक्फ कानून पर बीजेपी आज चलाएगी अभियान। बीजेपी लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी। आगरा से खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे आगरा। सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात करेंगे अखिलेश। सांसद आवास पर हमले के बाद मिलने पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। सुबह 11:30 बजे आवास पर सांसद से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। सांसद आवास पर हमले के बाद मिलने पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। सुबह 11:30 बजे आवास पर सांसद से मुलाकात करेंगे। सांसद आवास पर हमले के बाद मिलने पहुंच रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव दौरे कर पुलिस प्रशासन अलर्ट। अखिलेश के दौरे से जिले के कार्यकर्ताओं में जोश। सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर है, लू और गर्मी को देखते हुए अलग से बनेंगे वार्ड। मरीजों के साथ तीमारदारों के लिए भी होगी व्यवस्था। दवाएं संसाधन की पुख्ता व्यवस्था करने के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेजों के और सीएससी में पुख्ता व्यवस्था करने के दिए निर्देश। दवाएं संसाधन की पुख्ता व्यवस्था करने के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेजों सीएससी में पुख्ता व्यवस्था करने के दिए निर्देश। लखनऊ से खबर, लू और गर्मी को देखते हुए निर्देश। मरीजों को ध्यान में रखते हुए दिए गए निर्देश। दवा संसाधन की पुख्ता व्यवस्था करने के दिए निर्देश। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। खबर हरदोई से है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने अनियंत्रित होकर बाइकों को कुचला। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। ट्रैक्टर ट्रॉली
घटनास्थल पर मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। शाहबाद कोतवाली का पूरा मामला, जहां पर हरदोई से खबर, शराब के नशे में धुत ट्रैक्टर चालक की लापरवाही। ट्रैक्टर ट्रॉली ने अनियंत्रित होकर बाइकों को कुचला। शाहबाद कोतवाली का अल्लाहपुर तिराही के पास का ये पूरा मामला। ट्रैक्टर ट्रॉली ने अनियंत्रित होकर कुचला। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। मौजूद लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। खबर सहारनपुर से है। खबर सहारनपुर से आपको बता रहे, तेज आंधी से मकान का छज्जा गिरा। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे, तेज आंधी से मकान का छज्जा गिरने से दंपत्ति व उनका बच्चा घायल। घटना में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे घायल। घायलों के हालात गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ परवेज आलम फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। परवेज, अगर बात की जाए तो घायलों की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद सहारनपुर की कोतवाली बेहट इलाके के गांव बाकरपुर का है, जहां मौसम में आए बदलाव ने एक गरीब परिवार पर जो है कहर बनकर टूटा है। दरअसल गांव बाकरपुर निवासी इखलाक अपने परिवार के साथ घर के आंगन में बैठकर खाना खा रहा था। इसी दौरान जो है तेज हवाएं चलने से उनके छज्जे की दीवार भर-भराकर टूट गई और नीचे खाना खा रहे परिवार के ऊपर गिर गई, जिससे जो है
पति पत्नी और उनके 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई और ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी हालत को गंभीर मानते हुए जिला अस्पताल भर्ती कराया है। जिला अस्पताल में भी घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। घटना में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे घायल, ग्रामीणों ने घायलों को बेहट सीएचसी में कराया भर्ती। घायलों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। और गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, खबर गाजियाबाद से है। स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर काले। औरंगजेब समझकर हिंदू रक्षा दल ने की कार्रवाई, जीआरपी ने दी सफाई, बताया तस्वीर स्वतंत्रता सेनानी की। स्टेशन की दीवारों पर की गई फ्रीडम फाइटर्स की पेंटिंग। गाजियाबाद से खबर, स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर काले। औरंगजेब समझकर हिंदू रक्षा दल ने की कार्रवाई, जीआरपी ने दी सफाई, बताया तस्वीर स्वतंत्रता सेनानी की। स्टेशन की दीवारों पर बनी है कई फ्रीडम फाइटर्स की पेंटिंग। गाजियाबाद से खबर, स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोती गई है और औरंगजेब समझकर हिंदू रक्षा दल ने की कार्रवाई। जीआरपी ने दी पूरे मामले में सफाई, बताया तस्वीर स्वतंत्रता सेनानी। गाजियाबाद से खबर, स्टेशन पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर काले। औरंगजेब समझकर हिंदू रक्षा दल ने की कार्रवाई। जीआरपी ने दी सफाई, बताया तस्वीर स्वतंत्रता सेनानी की। स्टेशन पर दीवारों पर कई फ्रीडम फाइटर्स की पेंटिंग। औरंगजेब का चित्र, औरंगजेब की कब्र हमारे भारत में क्या कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिसने हमारे इतने मंदिर तोड़े, जिसने काशी विश्वनाथ वाला मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाने का काम किया, जिसने हमारी बहनों का कत्लेआम किया, जिसने 1.25 मन जनेऊ उतार करके खाना खाता था जो आदमी, वो राक्षस, वो वहसी, ऐसे आदमी के चित्र हमारे भारत में क्यों है? आज हमारा भारत का युवा जाग गया है, वो ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिसने सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए सारी हदें पार कर दी, उसके चिन्ह हमारे देश में कर क्या रहे हैं, ये मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं। देव हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता देव, अगर बात की जाए तो बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिक पोत दी है हिंदू सेना ने। जी, ये गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन की घटना है। जिस तस्वीर पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कालिक पोती, वो तस्वीर औरंगजेब की नहीं, बहादुर शाह जफर की है। रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण के लिए कई साल पहले पेंटिंग्स बनाई गई थी। ये पेंटिंग्स फ्रीडम फाइटर की हैं। इनमें झांसी की लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे को भी तस्वीरें बनाई गई थी।
स्टेशन पर बने थाना जीआरपी इंस्पेक्टर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कैमरे के सामने तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि ये जो पेंटिंग्स बनाई गई है राइटर की हैं और यहाँ पर ये चीजें जो है हिंदू रक्षा दल की वो बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। स्टेशन की दीवारों पर पोती गई है काली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।